आज के ज़माने में ऐसे बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और खुद का स्टार्टअप खोलना चाहते हैं और वो अपनी इसी सोच की वजह से अपना स्टार्टअप खोल भी लेते हैं, पर 10 से 9 लोग इसमें फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट 5 इयर्स में ही वो फेल हो जाते हैं क्योंकि लोग अपना स्टार्टअप खोलते ही उससे $1,000,000 कैसे कमाए, बस यही सोच में लग जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही वो एक्शंस लेने लग जाते हैं। लेकिन इस चीज़ से होता ये है कि उनका स्टार्टअप लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाता है और फेल हो जाता है और फिर इसके बाद वो ये सोचने लगते हैं कि स्टार्टअप शुरू कर पाना एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है जो हम जैसों के बस की बात तो है ही नहीं। बट रीवर्क बुक के ऑथर जेसन फेरिट बोलते हैं कि स्टार्टअप शुरू करना इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि लोग उसे समझते हैं। जब भी लोग स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो वो बिजनेस शुरू करने से पहले एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टिंग, फंडिंग, ROI जैसे टर्म्स को बारे में सोचने लगते हैं। वही जेसन फ्रेड के अकॉर्डिंग किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए ना तो सबसे पहले आपको बहुत ही ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है और ना ही एक बहुत बड़े स्पेस की, खासकर अगर आप जीरो लेवल पर हैं तब तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोग अपने किसी भी बिजनेस को एक लो बजट के साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों में ये बात देखा जाता है कि वो अपना बिजनेस करने के लिए अपनी जॉब छोड़ देते हैं और अपनी स्टडी को भी छोड़ देते हैं, जबकि स्टार्टिंग में उन्हें ऐसा कोई भी बहुत ही बड़ा वेंचर नहीं बनाना होता। स्टार्टिंग में तो उन्हें बस एक ऐसा बिजनेस बनाने की जरूरत होती है जो नॉर्मल प्रॉफिट दे और जो सस्टेनेबल हो। और इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोगों को कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। अगर लोग चाहें तो अपने बिजनेस और स्टार्टअप एज अ साइड वर्क लेकर भी उसकी शुरुआत कर सकते हैं। और इस बुक के ऑथर जेसन खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हैं और वो उसी के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी बेसकैम्प के CEO भी हैं और उन्होंने अपनी बिजनेस की शुरुआत बिल्कुल अकेले ही की थी और आज उनकी कंपनी के बनाए गए सॉफ्टवेयर्स लगभग 33 मिलियन से भी ज़्यादा कंपनीज यूज़ करती है और ये कंपनीज उन्हीं चुनिंदा कंपनीज में से एक है जो आज के टाइम में $1 मिलियन कमा रही है। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि इतने सारे कंपनीज को हैंडल करने वाले जेसन फ्रेड की कंपनी में टोटल 56 एम्प्लॉयज ही हैं और यही चीज इस बात का प्रूफ है कि एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारे मेंबर्स की जरूरत नहीं है। जेसन फ्रेड अपनी बुक रीवर्क में ऐसी बहुत सारी बातें बताते हैं कि आप किस तरह बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अपनी गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। नंबर 1, प्लानिंग इज नथिंग बट गेसिंग। किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले लोग अपने स्टार्टअप का मॉडल तैयार करने लग जाते हैं, मतलब कि वो छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों यानी कि सब पर ध्यान देते हैं। बट वो इस रियलिटी को भूल जाते हैं कि जैसे वो सोच रहे हैं एग्जैक्ट वैसा ही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने बिजनेस के अलावा आपका बाकी चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं होता, लाइक मार्केट कंडीशंस, कंपटीशन, कस्टमर्स, इकोनॉमी। इनमें से किसी भी चीज़ को आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए स्टार्टिंग में आप लॉन्ग टर्म के बारे में उतना न सोचें, क्योंकि ऐसा करके आप फ्यूचर को केवल गेस कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं और आपका किया हुआ गेस आपकी रियलिटी बन जाए इसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं। इसलिए आप इन सब चीज़ों के बारे में न सोचें, उसके जगह पर आप ये सोचें कि आपका अगला मूव क्या होगा। मतलब 15 या 10 साल का न सोचकर आपको ये सोचना चाहिए कि आने वाले 5 से 6 महीने तक आपको अपने बिजनेस को अच्छे से मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जब आप प्लान्स को कम बनाएंगे और एक्शंस ज़्यादा लेंगे तब जाकर आपका स्टार्टअप एक सही डायरेक्शन पकड़ पाएगा। नंबर 2, स्क्रैच योर ओन इच। ट्रैक कोच विल बॉर्मन को अपनी टीम के लिए अच्छे और लाइट वेट वाले शूज़ की ज़रूरत थी, बट जिस तरह के शूज़ वो ढूंढ रहे थे वैसे शूज़ पूरे मार्केट में नहीं थे और इससे परेशान होकर वो अपनी वर्कशॉप पर गए और उन्होंने रबर और बफेट आयरन की हेल्प लिए और उन्होंने लाइट वेट शूज़ खुद ही बनाना स्टार्ट कर दिए और काफ़ी मेहनत के बाद उसे बनाने में फाइनली वो सक्सेसफुल हो गए।
फिर जब इन शूज़ को लोगों ने पहनना शुरू किया तो लोगों को ये शूज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और इसी तरह से वर्ल्ड फेमस शूज़ कंपनी नाइकी की शुरुआत हुई। ऐसे ही जब ऑथर अपने वेब डिजाइनिंग कंपनी में काम कर रहे थे तब डिफरेंट कंपनीज के प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए उन्हें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ रही थी। ऐसे टूल्स जो अलग अलग कंपनीज के फाइल्स को ईजिली मैनेज कर सके, पर ऐसा कोई भी टूल उनके इंटरनेट पर नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने थोड़ा सोचकर और कोडिंग करके खुद ही एक ऐसा टूल बना दिए जो उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। फिर जब उनको ये सॉफ्टवेयर बनके रेडी हो गया तब बाकी के लोगों को भी उनका ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव लगा, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम सिर्फ ऑथर ही नहीं बल्कि बहुत से लोग फेस कर रहे थे। इसीलिए लोग उनके इसके बदले काफ़ी ज़्यादा पैसा देने को रेडी हो गए। और फिर जब ऑथर के पास बहुत ही ज़्यादा डिमांड आने लगी तब वो वेब डिजाइनिंग छोड़कर उन्होंने सॉफ्टवेयर को सेल करना स्टार्ट कर दिया और फिर ऐसे ही उनकी कंपनी बेस कैम्प की शुरुआत हुई। आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये नोटिस करोगे कि स्टार्टिंग में दोनों को ही कोई ना कोई इच यानी कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और जब उनको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया तब उन्होंने इसे अवॉइड करने के बजाय, और जब उनको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर से नहीं मिला तब उन्होंने इसे अवॉइड करने के बजाय इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने खुद से निकाला और जिससे कि उनका सॉल्यूशन एंड में उनका नया बिजनेस बन गया। तो ऑथर बोलते हैं कि आपको अपने लाइफ में ये देखना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिससे आपको अपनी लाइफ में डे टू डे फेस करनी पड़ती है, और अगर आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो इसके मैक्सिमम चांसेस होंगे कि बाकी लोग भी उसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। और फिर अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो तो हो सकता है कि यही चीज आपका नया बिजनेस बन सकती है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जितने भी स्टार्टअप्स बने हैं उन्होंने अपनी शुरुआत प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही की थी। पॉइंट नंबर 3, स्टार्ट एट द एपिसेंटर। इमेजिन कीजिए कि आपको एक बर्गर का बिजनेस स्टार्ट करना है। आपको क्या लगता है कि इस चीज के लिए आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी? अब ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि एक अच्छी सी लोकेशन, कुछ वर्कर्स और एक फैंसी स्टॉल। पर इन सब चीजों के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका बर्गर। अब आप पूछेंगे कि कैसे? तो वो ऐसे कि मान लीजिए कि आपने एक बर्गर का बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आपने ऐसी जगह शुरू किया जहाँ पे हर वक्त लोग आते जाते रहते, मतलब मैक्सिमम टाइम वहाँ पर लोग आते जाते रहते, और काम को हैंडल करने के लिए आपने कुछ वर्कर्स को भी लगाए। पर लोग आपसे आपका बर्गर खरीदेंगे और वो बर्गर उनको कुछ खास पसंद नहीं आएगा तो कितने % चांसेस है कि वो आपके पास दोबारा आएंगे? बिल्कुल 0%, क्योंकि आपके बिजनेस को चलने के लिए आपका बर्गर का टेस्टी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका बर्गर टेस्टी होगा तो वो अपना स्टॉल छोटी सी लोकेशन पर लगाओ या फिर बड़ी सी लोकेशन पर, लोगों पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही लोग इसे ज़्यादा नोटिस करेंगे, क्योंकि लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपके बर्गर से ही मतलब होगा और वो उसको दोबारा भी जरूर खाने के लिए आएंगे। तो एक बर्गर के बिजनेस में बर्गर आपका एपिसेंटर होगा, इसलिए बर्गर पर ही आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। नए लोग अपने बिजनेस में यही गलती करते हैं कि बाकी सभी चीजों पर अपना 100% तो दे देते हैं पर अपने बिजनेस के एपिसेंटर पर सबसे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, और फेल हो जाने के बाद वो ये कहेंगे कि यार ये बिजनेस करने के बारे में हमारा सोचना ही गलत था। इसीलिए किसी भी बिजनेस पर आपको अपना 90% फोकस बिजनेस के एपिसेंटर पर लगाना चाहिए, और तब जाकर आपके एपिसेंटर में दम होगा और आपका बिजनेस अल्टीमेटली ग्रो होता चला जाएगा। और जब आपके बिजनेस के एपिसेंटर में दम होगा तब आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होता चला जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।